अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक़ाइक़ टीवी के नाज़रीन, एक और नई मालूमाती वीडियो में खुश आमदीद। कुरान मजीद में जहाँ अल्लाह ने तौहीद और रिसालत की तरफ दावत दी, वहाँ कुरान में अल्लाह ने इबर व नसीहत के लिए बहुत सारे वाक़यात भी सुनाए हैं, जिनमें से एक वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का भी है और उनकी एक चींटी की आवाज़ सुनने और उसका अपने कबीले से बात करने का जिक्र भी मौजूद है। नाज़रीन, याद रखें, मुआज़ात अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, जिसको माफ़ौक़ुल फ़ितरत भी कहा जाता है, यानी कि इंसान ऐसा नहीं कर सकता, बस अल्लाह की तरफ से एक निशानी होती है और इसको किसी भी साइंसी इल्म से साबित नहीं किया जा सकता। इसलिए कुरान मजीद में मौजूद बातों और मुआज़ात पर अक्सर सवालात सामने आते रहते हैं। एक सवाल इस बारे में भी होता है कि कुरान ने जो चींटियों का मामला जिक्र किया है और उनकी बातें जिक्र की है कि जल्दी से अपने बिलों में चले जाओ, सुलेमान का लश्कर कहीं बेखबरी में तुम्हें रोन न डाले। सवाल ये होता है कि एक चींटी को इस बात का कैसे इल्म हुआ। नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि आज की साइंस ने खुद ही तस्लीम कर लिया है कि चींटियां सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारे काम कर सकती है। हक़ाइक़ टीवी के नाजरीन, हम आपके लिए इस्लाम और साइंस की सीरीज के तहत एक और वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे हर आने वाली नई वीडियो के बारे में खबर मिलती रहे। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और उसको दी जाने वाली सलाहियतें दिलचस्प और कमाल की है। इसके साथ हिस्स अता फरमाई है कि जिसके जरिए चीज़ों का इदराक भी होता है, लेकिन कुछ सलाहियतें सब में नहीं पाई जाती। जैसे वह इंसान जो जंगलों में रहते हैं, वो बारिश, तूफान, जलजला वगैरह के बारे में पहले ही वाकिफ हो जाते हैं और बता देते हैं कि क्या मामला पेश आने वाला है। ऐसे ही अल्लाह की दूसरी मखलूक़ात में भी कुछ खास बातें होती हैं। जैसे चींटी को देख ले कि इसको पहले ही से बारिश का पता चल जाता है। चींटी को बारिश के बारे में पहले से पता चल जाना एक हैरान कुन अमर है कि वो बगैर टेक्नोलॉजी की कैसे जान लेती है कि बारिश होने वाली है। ये सब कैसे करती है, इसके पीछे दिलचस्प वजूहात है। इन चींटियों का जिक्र कुरान में मौजूद है, जिसमें उनका मुकालमा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ नकल किया गया है। यहाँ तक कि जब चींटियों के मैदान में पहुंचे कि चींटियों अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसके लश्कर तुमको कुचल डाले और उनको खबर भी ना हो। साइंस ने बताया कि चींटियां आवाज से बात नहीं करती, बल्कि डेटा मुंतकिल करके बात करती है और उनका तरीका ये होता है कि वो अपने मुंह से एक मवाद निकालती है और सामने वाले चींटी के मुंह पर चिपका देती है। दूसरी चींटी इस सारे पैगाम को डिकोड करके समझ लेती है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि चींटियां चलते चलते रुककर दूसरी चींटी के मुंह से मुंह लगाकर आगे चली जाती है। ये वो अमल होता है जिसमें डेटा मुंतकिल होता है। जदीद तहकीक में ये बात साबित हो चुकी है कि चींटियां आपस में न सिर्फ बात करती है, बल्कि एक जबरदस्त निजाम के तहत जिंदगी भी गुजारती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बारिश से पहले चींटियां अपने घर के बाहर गोल चक्कर लगाना शुरू कर देती है और मिट्टी के पहाड़ बना लेती है, ताकि बारिश का पानी उनके घर में ना आ सके। उन्हें वक्त से पहले बारिश का अंदाजा इसलिए हो जाता है कि उनमें कुदरती तौर पर सेंसर मौजूद होता है, जिसे हाइड्रोफॉलिक कहते हैं। जब हवा में नमी का तनासुब ज्यादा हो जाता है तो चींटियों में मौजूद ये सेंसर उसे महसूस कर सकता है और चींटियों के दिमाग को बारिश के मुतालिक पैगाम पहुंचाता है। इसलिए चींटियां बारिश से पहले ही अपने खाने पीने और रहने का इंतजाम कर लेती है। नाजरीन, इसके अलावा भी चींटियां बहुत सारे ऐसे काम करती हैं जिसके बारे में आम आदमी नहीं जानता। इसके बारे में इंशाल्लाह हम एक बहुत मुस्तकिल वीडियो बनाएंगे, ताकि हम जान सके कि चींटियों का रहन सहन कैसा है। हक़ाइक़ टीवी के नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द इस्लाम और साइंस के मौजू पर हम एक और नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।